ये एक ही दिन में एक्सपायर हुए हैं 4। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मलिक आमिर हमीद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिनी दूध। हमारे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। दोस्तों आजकल सबसे ज़्यादा मुझसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि हमारे परिंदों के जो हैं बच्चे मारे हैं, ख़ासतौर पे ज़ेब्रा फिंच के बच्चे मारे हैं, कुछ के पास जावा के भी मारे हैं और जिन्होंने को पैरेट्स वगैरह रखे हैं उनके बच्चे भी मर रहे हैं। तो हमें बताया जाए कि क्यों मरते हैं। अब ये क्यों का जो एक लफ्ज़ है ना, ये बड़ा ही किसी भी फील्ड में हो, किसी भी बात में हो, किसी भी मसले में हो, बड़ा ये कंफ्यूज करता है कि क्यों। अब इस क्यों का क्या मैं आप लोगों को जवाब दूं यार। अब मैं आगे चल के दिखाता हूं कि मेरी कॉलोनी के कितने चिक्स एक्सपायर हुए एक दिन में, और ये होते रहते हैं। ये नहीं है कि मैं ये सिर्फ एक दफ़े आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम बार बार इस तरह की कोई एक्सपायरी वाली चीज़ अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर सकते कि वो हमें स्ट्राइक पड़ जाती है। यूट्यूब इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता कि आप एक्सपायर चीज़ें, एक्सपायर बॉडीज दिखाएं, किसी भी चीज़ की हो, चाहे इंसान की हो या जानवर की या परिंदे की, हम ये यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते। तो इसीलिए आज मैं थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने कहा आप लोगों को दिखाएं। आगे चल के मैं आपको पूरा क्लिप दिखाऊंगा कि एक दिन में हमारे कितने बच्चे एक्सपायर हैं। लेकिन मैं आपको 3 ऐसी बेसिक रीज़न बताऊंगा जिन वजह से बच्चे एक्सपायर होते हैं। और जो नंबर 3 पे जो रीज़न है वो सबसे अहम है, सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा उसी को मानता हूँ। जो नंबर 3 पे मैं रीज़न आपको बताऊँगा, इसी वजह से बच्चे एक्सपायर होते हैं, तो मुझे तसल्ली मिल जाती है, हौसला मिल जाता है। अच्छा, जो पहले नंबर पे बात है कि देखिए, अगर मौसम हमारा गर्मी का है या सर्दी का है और हम प्रॉपर एहतियात नहीं करते, मतलब कि गर्मी ज़्यादा है तो उनको गर्मी से नहीं बचाते, और अगर सर्दी ज़्यादा है तो उनको सर्दी से नहीं बचाते, लापरवाही करते हैं, तो जिस वजह से बच्चे छोटे होते हैं, जब मटकियों से बाहर आते हैं या पैरेट्स के हो गए वो बॉक्स से बाहर आते हैं, तो वो एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। चाहे वो बेशक 15-20 दिन के भी हों, खाते पीते भी हों, यानी कि पेरेंट्स को खिलाते पीते हों और वो खुद भी थोड़ा बहुत खाने पीने लग जाएं, लेकिन जब उनको हम मौसम की शिद्दत से नहीं बचाते तो वो ज़ाहिर है छोटे होते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ा तो उनमें नहीं होती, तो वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो पहले नंबर पर यह है कि जिस तरह का मौसम चल रहा हो उस तरह की एहतियात करनी चाहिए। सर्दी हैं तो शीट वगैरह लगा के ढाँपें को 100 वाट का बल्ब होता है उसका इस्तेमाल करें। सारी रात ना करें, कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल कर लें ताकि बर्ड सोएं भी सही, उनकी नींद भी पूरी हो सके। तो कुछ टाइम के लिए कर दिया करें, 4-5 घंटे बाद। देखें बर्ड रखें तो भी जागना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, अड़ने करनी है तो फिर इनसे मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो एक अपना टाइम टेबल फिक्स कर लें कि रात को 10 बजे तक बल्ब चलाना है, फिर सुबह 2-3 बजे तक बंद रखना है, फिर सुबह जब फजर की नमाज़ होती है तो उस वक्त जो है आपने बल्ब जो है चला देना है, क्योंकि रात लंबी होती है सर्दियों की। तो बच्चे बाद का भूखे होते हैं तो इस वजह से भी मर जाते हैं कि वो पेरेंट खुद भी फीड नहीं करवाते उनको, क्योंकि अंधेरा होता है तो बच्चे भूख से भी मर जाते हैं। तो इस तरह बल्ब का कुछ शेड्यूल बना लें और आप चलें। और अगर गर्मी है तो एयर फैन वगैरह, एयर कूलर जो होते हैं, पंखे वगैरह, खैर वो तो गर्मी जब आएंगी तो आप देखेंगे। तो एक बड़ी वजह ये होती है कि मौसम की शिद्दत भी होती है। दूसरे नंबर पे जो दूसरी वजह है वो ये है कि देखें इनको पेरेंट्स फीड नहीं करवाते। मतलब अगर मैं ज़ेब्रा फिंच को ले के चलूँ तो इनको पेरेंट्स फीड नहीं करवाते, जिस वजह से जो है वो चिक्स एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब मटकियों में ऐसा भी होता है को पहले 1-2 दिन के भी एक्सपायर हो जाते हैं, और फिर ये भी होता है कि कुछ जो है वो बड़े होके हो जाते हैं, कुछ ये होता है कि मटकियों में कूद के भी आते हैं तो फिर भी मर जाते हैं। अच्छा, अब ये क्या वजह बनती है कि वो पेरेंट फीड क्यों नहीं करवाते? इसके पीछे मैं समझता हूँ सैकड़ों वजूहत हैं। वो पहले भी बेशुमार वीडियोस बनी हुई हैं, मैं बार बार डिस्कस नहीं करता। बर्ड लवर्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि पेरेंट जो मेन बेसिक है ना, वो एक बता देता हूँ। जब बर्ड खुद खुश नहीं होगा आपकी कॉलोनी में, आपके केज में, तो वो ज़ाहिर है अपने बच्चों को फीड नहीं करवाएगा, या वो सेहतमंद नहीं होगा, तंदुरुस्त नहीं होगा, खुद सही से खाए पिएगा नहीं, तो बच्चों को कैसे फीड करवाएगा? तो ज़ाहिर है फिर बच्चे जो हैं वो मरने ही मरने हैं। अब ये जो वजह है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को फीड नहीं करवाते, तो देखें ये परिंदा है, इसको कोई भी 100% नहीं समझ सकता, चाहे कोई अंग्रेज़ भी बाहर बैठे हों जो इन म्यूटेशन पे उन पे काम करें, वो भी नहीं समझ पाते। अब एक छोटा सा परिंदा यार, वो अपने बच्चों को फीड नहीं करवा रहा, उसके अंदर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है। तो हम कैसे उसको पकड़ के बिठा के कहते भाई ज़ेब्रा फिंच भाई ये इधर बैठो और ये तुम्हारे बच्चे, इनको फीड करवाना, बड़ा इनको करना, तुमने इनको मरने नहीं देना। अब ऐसे तुम कह नहीं सकते। जाहिर है फिर उन्होंने अगर वो नहीं खिला रहा है तो हम उन दौड़ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हमारा काम है डाइट प्लान अच्छा करना, मल्टीविटामिन अच्छा करना, और बाकी जो एहतियाती तदबीर होती है वो करना। अब एक परिंदा नहीं खिला रहा तो हम नहीं कह सकते उसको।
अगर वो मर रहे हैं तो फिर इसके पीछे क्यों वाला लफ्ज़ जो है ना उसको छोड़ें आप। वो नहीं खिला रहा ना खिलाए, मैं तो ये समझता हूँ कि ज़बरदस्ती हम परिंदे के साथ नहीं कर सकते। खुदारा आप भी इस बात को समझा करें कि परेशान ना हुआ करें, मोटिवेट रहा करें। अगर आपने काम किया नहीं किया तो बेशक ज़ेब्रा छोड़ दें, कोई और रख दें। एक्सपायरी हर वर्ड में होती है, ये नहीं कि सर ज़ेब्रा। हाँ, ज़ेब्रा थोड़ा सा ज़रा नाजुक परिंदा है, छोटा परिंदा है, इसको ठंड जल्दी लग जाए। ठंड में ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, गर्मी फिर भी बर्दाश्त कर लेता है। ठंड ज़्यादा लग जाती है, इस तरह की वजह बन जाती है कि वो 4-5 बच्चे निकालता है, तो कुछ को फीड करवाता है, कुछ को नहीं करवाता, क्योंकि छोटा सा परिंदा होता है, उसमें पावर इतनी होती है, कोई इतने बच्चे पाल सकता है। तो उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ना ही हम उसको बिठा के समझा सकते हैं। तो ये एक पॉइंट था जो आपने बहुत ज़रूरी समझा। कर वो नहीं खिलाते तो भाई नहीं खिलाते, पर इस वजह से मर जाते हैं, ठीक है ना। फिर क्यों वाला लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें, वो इसी वजह से मरते हैं, क्योंकि खिलाते नहीं तो मर जाते हैं। जो तीसरा और मेन और अहम पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस पे आपको इत्तेफाक करना पड़ेगा, आपका दिल करे या ना करे, करना पड़ेगा। देखें, अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को पैदा किया है, जिस जिंदा चीज़ को पैदा किया, उसने मरना ही मरना है। अगर इनका टाइम है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 20 दिन, उसके अंदर इनकी ज़िंदगी इतनी है, दाना पानी उन्होंने इतना ही इस दुनिया से खाना है, तो इतना ही खाना है। हम सर्दी से भी बचा सकते हैं, इनको अच्छा सॉफ्ट फूड भी दे सकते हैं, हर तरह की अपने एहतियाती तदबीर कर सकते हैं। लेकिन जब एक अल्लाह ताला की तरफ से मौत आ जाए तो कोई रोक सकता है? अगर ऐसा कुछ होता, इंसान सबसे पहले ख़ुद को बचाता, खुद को महफूज करता मौत से। अगर मौत से बच सकता, मैं एक बात बता रहा हूँ, लेकिन नहीं बच सकता। जब उसकी आनी है तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक टाइम रखा हुआ है, तो उसने इस टाइम पे आके चले जाना है दुनिया से। देखिए, सारे बच्चे तो नहीं मरते ना। अगर एक कॉलोनी में फ़र्क करो 20 बच्चे आ गए तो 5, 7, 8 मर जाएंगे, 10 मर जाएंगे, बाकी 10 बचेंगे, तो वो 10 क्यों नहीं मरे? अगर मौसम का मसला हो या खाने पीने का मसला हो तो बाकी 10 को भी मरना चाहिए ना, वो क्यों नहीं मरते, 10 क्यों मरते हैं? तो इसका मतलब ये है, उन 10 की सिर्फ लिखी थी, उन्होंने दुनिया से जाना था 10 ने, बाकी 10 ने बचना था, उनके अल्लाह ताला ने आगे लंबी ज़िंदगी लिखी हुई। तो इस बात को समझा करें, ठीक है ना। और दूसरी बात, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया कि हर किसी को रिज़्क़ देना है, मैंने किया है ना वादा, मानते हैं ना। वो सिर्फ इंसानों से नहीं किया हुआ, जानवरों को भी अल्लाह ताला ने रिज़्क़ देना, परिंदों को भी देना, हर तरह की मखलूक़ात हैं, हशरात हैं, अल्लाह ताला ने उन तक रिज़्क़ पहुँचाना है। हमारा कोई भी बर्ड एक्सपायर होता है, हमें वक्ती तौर पर नुकसान होता है, महसूस होता है, लेकिन देखिए अब अल्लाह ताला के माशाल्लाह से कितने अच्छे काम है। हम बर्ड को फेंक देते हैं बाहर, चाहे कोई फिंच है या कोई पैरट का बच्चा मरता है, पूरे पीस भी बेशक एक्सपायर होते हैं, तो फ़ौरन से आके चींटियाँ खाना शुरू कर देती हैं उनको। जंगली जो परिंदे फेर रहे होते हैं, कोई वो उठा के ले जाता है, वो खाता है। देखिए, अल्लाह ताला ने उन तक रिज़्क़ पहुँचाना है ना। बात करने का मकसद ये कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ पहुँचाना है ना उन तक। अब चींटियाँ भूखी हैं, वो खुद तो रोटी शोटी पका नहीं ना सकती, या होटल से जाकर ले आएँगी, उन्होंने ऐसे ही खाना है, तो अल्लाह ताला ने उन तक रिज़्क़ पहुँचाना है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो सबसे वादा किया हुआ है, सबसे रिज़्क़ पहुँचाने का वादा किया हुआ है। तो देखिए, उन तक भी तो रिज़्क़ पहुँचना है ना। तो ये समझ लिया करें कि देखिए, जब सब कुछ करने के बाद भी आपके परिंदे एक्सपायर हो रहे हैं, तो प्यारे भाई फिर ये आपको मानना पड़ेगा। और यही हकीकत है दुनिया की कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है, चाहे वो कुछ भी है, उसने मरना ही मरना है। परेशान ना हुआ करें, मोटिवेट रहा करें, काम करें, काम करते रहें, आपको इंशाअल्लाह ताला एक ना एक। देखिए, आप किसी के रिज़्क़ का वसीला बन रहे हैं, चाहे आपके बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं बर्ड के, लेकिन किसी को तो रिज़्क़ मिल रहा है ना, किसी शरात को या परिंदे को रिज़्क़ मिल रहा है ना, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपको डबल देगा, ट्रिपल देगा, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो आपको देगा, इसके मुतबादल ब्रीड देगा। हमारे बच्चे भी मरते हैं ज़ेब्रा फिंच के, मेरे एक दिन में 4 बच्चे एक्सपायर हुए हैं। सुबह आया तो एक बच्चा एक्सपायर पड़ा हुआ था, फिर मैं जॉब पे गया, शाम को वापस आकर चेक किया तो 3 एक्सपायर पड़े होते। मैं आगे चल के वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये नहीं कि हमारे फिंचेस के बच्चे नहीं एक्सपायर होते, मरते हैं, हम सिर्फ दिखाते नहीं हैं ताकि आप लोग परेशान ना हो और यूट्यूब की पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। हमारे चिक्स भी ज़ेब्रा फिंच के एक्सपायर होते हैं, आप लोग ये ना समझा करें सिर्फ आप लोगों के होते हैं। तो इस बात से परेशान छोड़ दें, इस परेशानी को। जितना आपके पास रिज़्क़ आना है वो अल्लाह ताला ने भेज देना है, जो आपकी किस्मत में नहीं है, आप जो सोने का निवाला खिला देना, इसको नहीं होगा। जिसने एक्सपायर होना है उसने एक्सपायर हो जाना है। दोस्तों, ये मालूमाती वीडियो थी, तफसीली वीडियो। तो उम्मीद है कि अब आपको सारा कुछ समझ लग गया होगा कि बच्चे एक्सपायर होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जो क्यों वाला लफ्ज़ है, उम्मीद है कि आज के बाद आप इसको छोड़ देंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपके साथ अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों, ये देख लें कि हमारे चिक्स एक्सपायर हुए हैं, ये एक ही दिन में एक्सपायर हुए हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखें जी, ये एक है,
एक ये है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये एक ही दिन में एक्सपायर हुए हैं, 4 एक्सपायर हुए हैं। आप लोग कहते हैं कि हमारे चिक्स बहुत ज़्यादा मारे हैं, हमें कोई तरीका बताया। तो ये देखें, हम सारे तरीके करते रहते हैं तो फिर भी हमारे चिक्स जो हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं। देखिए इतनी तादाद में एक्सपायर हो रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन बात फिर वही जो मैंने आपसे कह चुका हूँ पहले ही, कि ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, उसको हम नहीं किसी तरीके से भी रोक सकते। जिस चीज़ का वक़्त मुकर्रर है उसको हम जो है ना वो नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते। हम अपनी एहतियात पूरी कर सकते हैं। हमें बाकी भी तो देखें ना, बच भी तो जाते हैं ना, समझने वाली बात है। अगर मरें तो फिर सारे मरें, फिर बचते क्यों हैं? तो जिसने मरना है उसने ही मरना है, और जिसने बचना है, जिसको अल्लाह ताला ने बचाना है, उसको अल्लाह ताला ने बचा लेना है। ये आपके सामने प्रूफ देख लें, ताकि आपको ये ना लगे कि हमारे चिक्स नहीं एक्सपायर हो रहा है और सिर्फ आप लोगों को एक्सपायर होते हैं।